चूँकि हमारे पास डॉक्टर कम है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ भी काम हो। न्यूरो सर्जरी प्रारंभ हो रहे हैं कब से? मतलब सुपर स्पेशलिटी वाले ओटी में हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। इससे रिलेटेड जितने भी काम हैं वो काम नहीं रुका हुआ है। वो न्यू सर्जिकल बिल्डिंग के ओटी में काम हो रहा है, बर्न एंड प्लास्टिक का, और काम सभी डॉक्टर वहाँ जाके कर रहे हैं। वहाँ पेशेंट को यहाँ शिफ्ट करने का हमने व्यवस्था किया है और यहाँ भी एडमिशन की प्रक्रिया हमारी शुरू है। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, अभी हमने दरभंगा डीएम का दिखाया कि आज संविधान का 76वां दिवस है और आज के दिन सभी को उनके पद, गोपनीयता, उनके कर्तव्य को दिखाया गया है। हम अभी दरभंगा डीएमसीएच में हैं। देखिए, दरभंगा डीएमसीएच के नए सर्जरी बिल्डिंग में सभी शिफ्ट, लगभग मुख्य विभाग को शिफ्ट किए जाने के बाद मरीजों को काफ़ी राहत मिली है। हमारे साथ दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक है जिन्होंने पूरा चुनौती भरा कार्य किया है अपने कार्यकाल में। तो अभी आपने जो आप पदभार ग्रहण की थी उस समय जो चुनौतियाँ थी, मुख्य चुनौतियों पर किस तरह आपने काम किया और कौन कौन सी चुनौती? मैं यहाँ 7 जनवरी 2025 को मैं ज्वाइन की हूँ और उस समय चुनौती थी कि पुराना इमरजेंसी बिल्डिंग था जो जर्जर अवस्था में था, एक ही कॉरिडोर था, उसी में पेशेंट आते थे। तो मैंने पहली प्राथमिकता थी कि पहले इमरजेंसी को शिफ्ट किया जाए। मैंने 17 फरवरी को सबसे पहले इमरजेंसी नए बिल्डिंग में मैंने शिफ्ट किया। उसके बाद ऑर्थोपेडिक्स एंड सर्जरी का जो अप्रैल में 10 ओटी हमने शिफ्ट किया उसमें, जो अभी चालू है, अत्याधुनिक है। उसके बाद अप्रैल में हमने ब्लड बैंक शिफ्ट किया। वो पुरानी बिल्डिंग का जो सर्जरी बिल्डिंग था, पुराना सर्जरी बिल्डिंग अभी डिमोलिश हो गया और अभी उसमें चल रहा है। ब्लड बैंक है, ओटी है, सर्जरी वार्ड है, ऑर्थोपेडिक्स वार्ड है, प्लस आउटडोर है, सर्जरी का, ऑर्थोपेडिक्स का, मेडिसिन का, पल्मोनरी मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, इतने आउटडोर चल रहे हैं। हमको याद है कि जब इमरजेंसी में पुराने पानी लग जाता था, डॉक्टर्स, पेशेंट सभी लोग परेशान थे। पानी लग जाता था, पूरा अंदर था, दवा भी सही तरीका से लोग खिला नहीं पाते थे, डॉक्टर काम नहीं कर पाते थे। उससे निजात मिलकर जब अपने नया ओटी और अपने 10 ओटी और फिर इमरजेंसी शिफ्ट किया, तो उस समय कैसे चुनौती थी, कैसे एक एक करके शिफ्ट करना था, किस तरह? सबसे पहले हमने इमरजेंसी शिफ्ट किया। इमरजेंसी शिफ्ट करने के बाद हमको चुनौती था कि ओटी शिफ्ट करना है। पुराने बिल्डिंग में ओटी होता था, पेशेंट को हम ट्रॉली या एम्बुलेंस पे फिर वहीं वार्ड में ले जाते थे न्यू बिल्डिंग में। तो उसकी बाद दूसरी बात हुई कि ओटी शिफ्ट करना है, तो हमने ओटी शिफ्ट किया, तो वो मसला ख़त्म हो गया। पेशेंट शिफ्ट करने का, ऑपरेटेड पेशेंट शिफ्ट करने का जो चुनौतीपूर्ण अभियान था, ट्रॉली सीमित था, एम्बुलेंस सीमित था, ऑपरेटेड पेशेंट का नंबर लगा हुआ है, तो उस चैलेंजेस को हमने स्वीकार किया। बहुत बाधाएं आई, लेकिन वो सॉल्व हो गया और उसमें जितना स्टरलाइजेशन रूम वगैरह है वो सब फंक्शनिंग है। उस समय पार्ट वाइज हो रहा था। सामान हम पुराने बिल्डिंग में स्टरलाइज करते थे, वहाँ ले जाके काम करते थे। वो सब चुनौतियाँ हमने स्वीकार की और सबों के सहयोग से, अकेले टीम वर्क नहीं होता है। अच्छा, ये उसमें फिर स्टाफ, कैजुअल स्टाफ की भी प्रॉब्लम थी, पैरामेडिकल स्टाफ उनकी कमी थी, टेक्नीशियन जो थे, बहुत सी मशीनें थी लेकिन टेक्नीशियन नहीं थे। कई मशीनें ऐसी थी जो खराब पड़े थे, उनका एमसी नहीं हुआ था, तो उन लोगों को। हाँ, मशीन हमने शुरू किया। सबसे पहले एफरेसिस मशीन था, काफ़ी कॉस्टली है, कोरोना के समय आया हुआ था, वो पता चला तो हमने एफरेसिस स्टार्ट किया। सीवी नेट मशीन टीबी रोग के लिए होता है, बहुत ही पोर्टेबल मशीन है, काफ़ी कॉस्टली है, उसको भी हमने इम्प्लांट करवाया। ब्रोंकोस्कोपी शुरू हुआ पल्मोनरी मेडिसिन में, लैप्रोस्कोपी शुरू हुआ सर्जरी ओटी में। तो ये सब काम हमने किया और ज़्यादा कमी में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसी कमी को चुनौतीपूर्ण तरीके से हमारे डॉक्टर, स्टाफ अपने पे वर्कलोड लेते हुए काम में अग्रसर है। तो क्या लगता है आपकी दो उपलब्धि होगी, एक नई सर्जिकल बिल्डिंग और एक नए भवन निर्माण की प्रक्रिया मेडिकल ग्राउंड के बगल में हो गई है, जिसका पहले ही पैसा मिल चुका है, काम भी प्रारंभ हो गया। क्या लगता है कितने बेड की बिल्डिंग वहाँ बन रही है, उस पर प्रक्रिया? वहाँ 1700 बेड का चल रहा है। वो वहाँ के जो एजेंसी है वो एनसीसी है, डिटेल वो वही बताएंगे। 2.5 साल हम लोग सुने हैं कि 2.5 साल में प्रोजेक्ट तैयार करके देंगे और काम अभी अच्छे तीव्र गति से चल रहा है। न्यू सर्जिकल बिल्डिंग पूरी तरह हैंड ओवर कर दिया गया डीएमसीएच को? जी, वो पूरी तरह से हम लोग को हैंड ओवर हो गया है। कुछ पार्ट उसका बाकी है जो हम लोग पार्ट वाइज में ले रहे हैं
और हमने चुनौती स्वीकार किया, पार्ट वाइज में हम लोग हैंड ओवर लिए। पूरी बिल्डिंग तैयार होके अगर हम लोग काम करते तो शायद अभी तक हम शुरू नहीं कर पाते, लेकिन एक एक फेज काम करते गए, जिसमें उन्होंने BMSICL वाले भी बहुत सहयोग किए कि एक एक पार्ट तैयार करते गए और हम हैंड ओवर लेते गए और काम शुरू करते गए। उसमें एकदम पूरा फंक्शनल है हमारा सभी चीज़। और सुपर स्पेशलिटी में भी 6 विभाग मेरा चल रहा है। इंडोर की कई प्रक्रिया हमने चालू कर दी है, और चूंकि हमारे पास डॉक्टर कम है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ भी काम हो। न्यूरो सर्जरी प्रारंभ हो रहे हैं या कब से हो रहे हैं? न्यूरो सर्जरी में एक ही डॉक्टर है, यही मुसीबत है। ऐसे बर्न एंड प्लास्टिक में हमारे पास 3 डॉक्टर हैं, नेफ्रोलॉजी में भी 2 हैं, उन लोग काम करने के लिए भी तैयार हैं, उन लोग काम भी कर रहे हैं। चूंकि एनेस्थीसिया की घोर कमी है एनेस्थेटिस्ट की, इसीलिए इस बिल्डिंग में मतलब सुपर स्पेशलिटी वाले OT में हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। इससे रिलेटेड जितने भी काम हैं वो काम नहीं रुका हुआ है, वो न्यू सर्जिकल बिल्डिंग के OT में काम हो रहा है बर्न एंड प्लास्टिक का, और काम सभी डॉक्टर वहाँ जाके कर रहे हैं। वहाँ पेशेंट को हम यहाँ शिफ्ट करने का हमने व्यवस्था किया है, और यहाँ भी एडमिशन की प्रक्रिया हमारी शुरू है। अब कुछ दिन बचे हैं आपके जो कार्य अवधि थी जिस समय आपने चैलेंज दिया था, बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे थे जो काफी चैलेंजिंग थे उसको। अभी आपके सामने एक महीने कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि दरभंगा DMCH याद रखिए कि आपने अपने समय में ये जो सपना था उसको भी पूरा किया, और जो ड्रीम प्रोजेक्ट अभी आपका हो सकता है? हम लोग का जो रोगी कल्याण समिति में पास हुआ था वो एक सेंट्रल ICU था, 50 बेड का सुपर स्पेशलिटी के ऊपर ICU तैयार है, उसको बनाना था। लेकिन बस एनेस्थेटिस्ट के कमी के कारण ये काम मैं नहीं कर पा रही हूँ। और ट्रॉमा ICU 8 बेड का है, वो चल रहा है, और वो एक प्रोजेक्ट में हमारा है कि उसको न्यू बिल्डिंग में ही, न्यू सर्जिकल बिल्डिंग में ही शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि वहाँ भी हम लोग और सर्जिकल ICU का जो पेशेंट होता है उसको हम लोग वहाँ रख सके। और इसमें लगता है कि एनेस्थेटिस्ट हमारे मदद करेंगे, क्योंकि हमने अभी आज ही शुरू किया है उसमें PSC रूम, जो प्री एनेस्थीसिया चेकअप के लिए रूम होता है, और वो डिपार्टमेंट अलग से एनेस्थीसिया के लिए बन गया है। एक उन्होंने सेमिनार के लिए रखा है, और 2-3 चैम्बर है प्री चेकअप के लिए, जिसमें उन लोग सुबह के 9 बजे से 1 बजे तक करेंगे। केवल इमोबाइल पेशेंट जैसे स्पाइनल इंजरी, लोअर लिम्ब इंजरी का है, उसका उन लोग एग्जामिनेशन बेड साइड में करेंगे। बाकी रूटीन जो OT में पेशेंट रखा जाएगा उसके लिए उन लोग वहीं चेकअप करेंगे। तब उनके लिए एक सुविधा होगी कि अगर वहाँ हम ट्रॉमा ICU ले जाते हैं तो उनको भी सुविधा रहेगी कि उसी फ्लोर पे वो काम कर सके। तो इस दिशा में काम मेरा चल रहा है। अब देखती हूँ कि इसमें मैं कितना सफल हो पाती हूँ। एक और था कि आउटडोर का जो ऑनलाइन जो है सो बुकिंग करने के लिए, क्योंकि ये भी चैलेंज, बहुत लोग बाहर से आते हैं तो चाहते हैं कि हमारा हो जाए लंबी लाइन, उस पर वो प्रक्रिया हमारी चल रही है। वो लग रहा है कि बस जल्दी ही उसको शुरू कर लिया जाएगा। वो सॉफ्टवेयर वगैरह कर लिया गया है और जल्दी इसको शुरू किया जाएगा। तो हम बता दें, देखिए दरभंगा DMCH एक समय चुनौती भरा था, कितने भी डॉक्टर आए, कितने भी आप बता दें कि DMCH अधीक्षक आए, लेकिन किसी तरह धीरे धीरे रेंग रहा था। लेकिन जिस तरह न्यू सर्जिकल बिल्डिंग को हैंडओवर कर करके एक एक विभाग को धीरे धीरे शिफ्ट करते हुए अधीक्षक ने काम करना प्रारंभ किया, और इससे ये स्पष्ट हुआ कि मरीजों का धीरे धीरे DMCH पर विश्वास बढ़ता गया। आज भी 2500 से ज़्यादा आउटडोर में मरीज आते हैं, और इसके अलावा अगर आप इंडोर में जाते हैं तो आपको लगेगा ये कोई प्राइवेट अस्पताल है, सरकारी नहीं है, क्योंकि सरकारी का जो कॉन्सेप्ट पहले दिमाग में लोगों का बस गया था उसे अब दूर कर लिया गया है। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ दवा एवं सारे सामान उपलब्ध हैं, डॉक्टर समय पर आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि दरभंगा DMCH के प्रति हजारों लोगों का अगर विश्वास पड़ता है तो इसमें क्रेडिट निश्चित तौर पर DMCH के अधीक्षक पर जाता है। अब इनकी एक प्रोजेक्ट है जिसको चाहती हैं अपने रिटायरमेंट से पहले कर लें ताकि जनता याद रख सके। धन्यवाद।